नमस्ते। आज के इस डेटा आधारित विश्लेषण में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके भी दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा। आखिर क्या वजह है कि जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो भी हम फाइनेंशियली स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। मतलब पैसे तो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं। आज हम उन 5 बड़ी वित्तीय गलतियों को डिकोड करेंगे जो भारी सैलरी के बावजूद हमें असल में अमीर नहीं बनने देती। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब जरा सोचिए, ज्यादा कमाने वाले लोग भी पैसों के लिए परेशान क्यों रहते हैं। हम सब सोचते हैं कि यार बस एक बार इंक्रीमेंट मिल जाए फिर तो लाइफ सेट है। पर हकीकत कुछ और ही है। डेटा चीख चीख कर कहता है कि ज्यादा इनकम का मतलब अपने आप ज्यादा वेल्थ नहीं होता। अगर बेसिक गलतियां हो रही हैं तो बैंक बैलेंस हमेशा खाली ही रहेगा, चाहे सैलरी कितनी भी क्यों न हो। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले कॉन्सेप्ट की, दिखावटी अमीरी का जाल। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, समाज में सिर्फ अमीर दिखने और असल में अमीर होने के बीच जमीन आसमान का अंतर है। आजकल लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पर मेहनत कर रहे हैं। ये फेक रिच लोग अपनी हाई इनकम का इस्तेमाल बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक शानदार शोरूम सजाने में करते हैं, जो अंदर से पूरी तरह लायबिलिटीज और ईएमआई से भरा होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो लोग सच में वेल्थ बनाते हैं ना, वो चुपचाप अपना एक वित्तीय किला या फोर्ट्रेस तैयार करते हैं। उनका फोकस शानदार एसेट्स और नेटवर्थ पर होता है, जो उन्हें पक्की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इसे साबित करने के लिए गोल्डमैन सैक्स का ये चौंकाने वाला डेटा देखिए। $5 लाख यानी लगभग 4 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले 40% परिवार भी पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। मतलब महीने के आखिर तक उनकी सारी सैलरी साफ हो जाती है। ये डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि अगर खर्चों पर लगाम नहीं है तो सिर्फ भारी भरकम सैलरी आपको कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं बचा सकती। तो अब आते हैं हमारी पहली और सबसे आम गलती पर, लाइफस्टाइल क्रीप यानी बढ़ते खर्चों की बीमारी। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चों का स्टैंडर्ड भी चुपचाप अपने आप बढ़ जाता है। साइकोलॉजी में इसे डीडरो इफेक्ट कहते हैं। ये उपभोग या कंजम्पशन का एक ऐसा भंवर है जहां एक नई चीज खरीदने से और भी कई नई चीजें खरीदने की तलब उठने लगती है। मान लीजिए आपने एक नई स्मार्ट वॉच ली तो तुरंत लगेगा कि यार अब इसके साथ नया फोन भी होना चाहिए, या नया सोफा लिया तो लगेगा कि अब पूरा लिविंग रूम ही रेनोवेट करा लेते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला चेन रिएक्शन है। और इसके साथ ही एक और मजेदार लेकिन खतरनाक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जुड़ा है, हेडोनिक ट्रेडमिल। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि लाइफ में कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना मिल जाए, हम बहुत जल्दी वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। इसीलिए जब सैलरी बढ़ती है तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर उम्मीदें और इच्छाएं भी उसी गैर में बढ़ जाती हैं। हम ट्रेडमिल पर दौड़ तो पूरी स्पीड से रहे होते हैं, पसीना भी बह रहा होता है, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं हैं और हमारी सेविंग्स बिल्कुल फ्लैट की फ्लैट रह जाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी और तीसरी गलती की तरफ, जो है लायबिलिटीज बढ़ाना और निवेश को भूल जाना। इस रियल वर्ल्ड डेटा को देखिए, इसमें एक साइलेंट वेल्थ किलर छिपा है। 4 सालों के अंदर इनकम 65,000 से बढ़कर $90,000 हो गई, मतलब सीधा 38% का उछाल। लेकिन जरा सेविंग्स पर नजर डालिए। खर्च इतनी तेजी से बढ़े कि सेविंग रेट 15% से लुढ़ककर 9% पर आ गया। नई सैलरी तो आई, लेकिन वो अपने साथ उससे भी बड़ी फौज नए खर्चों के लिए आई और वेल्थ बिल्डिंग का पूरा गणित ही बिगड़ गया। अब यहाँ सबसे चुभने वाली बात है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हर महीने जो $1,250 का इंक्रीमेंट मिला है उसे फालतू खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट कर दिया जाता तो 20 साल में ये $6,15,000 से ज्यादा की मजबूत संपत्ति बन सकता था। सोचिए, बस एक गलत फैसले की वजह से भविष्य के लाखों रुपए टेबल पर ही छूट गए। इन दो रास्तों के बीच का भारी अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। एक तरफ है लग्जरी कार का लोन, जिसे हम डेप्रिसिएशन इंजन भी कह सकते हैं, जो समय के साथ $2 लाख की वैल्यू हवा में उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बिल्कुल उतनी ही रकम किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट की जाती तो वो $500,000 यानी $5 लाख का सॉलिड मुनाफा दे सकती थी। स्टेटस सिंबल और असल निवेश के बीच का ये सबसे कड़वा सच है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें ही हमारा पैसा खा रही हैं। जरा इस $273 के आंकड़े पर गौर कीजिए।
आज के समय में एक आम परिवार हर महीने सिर्फ सब्सक्रिप्शन और सुविधा देने वाले ऐप्स पर इतना पैसा खर्च कर देता है। नेटफ्लिक्स, जिम मेंबरशिप, फूड डिलीवरी ऐप्स, ये सब वो हज़ारों छोटे छोटे कट्स हैं जो हमें एहसास भी नहीं होने देते और हमारी इनकम को अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथी और पांचवी गलती की, टैक्स प्लानिंग न करना और लॉन्ग टर्म गोल्स का न होना। देखिए, सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं है, उस पैसे की सही प्लानिंग करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे समाज का एक अलिखित नियम बन गया है जिसे जिप कोड टैक्स और अर्निंग योर एज कहा जाता है। ये एक ऐसा अदृश्य दबाव है जो मजबूर करता है कि एक खास उम्र में पहुंचने पर या किसी पॉश इलाके में शिफ्ट होने पर लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी ही पड़ेगी। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, ग्रैंड पार्टीज, ये सब सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जिसका असली फाइनेंशियल गोल्स से कोई लेना देना नहीं होता। और पता है, इसी दिखावे के चक्कर में अक्सर सबसे बेसिक और एडवांस्ड प्लानिंग पीछे छूट जाती है, जैसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा न उठाना, एसेट लोकेशन स्ट्रैटेजी को पूरी तरह भूल जाना, इमरजेंसी फंड को नजरअंदाज कर देना और टैक्स बचाने वाले सही अकाउंट सेटअप न करना। हाई इनकम वाले लोग अक्सर इन बेहद जरूरी रणनीतियों को भूल जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में गंवा देते हैं। इस पर वॉरेन बफेट की ये शानदार सलाह हमेशा काम आती है। खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। ये एक लाइन पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का निचोड़ है। ये इस बात पर जोर देती है कि हमारे खर्च हावी हों उससे ठीक पहले सेविंग्स को हमारी पहली प्राथमिकता बन जाना चाहिए। तो समस्याएं तो बहुत देख लीं, अब आते हैं समाधान पर। सच्ची संपत्ति कैसे बनाएं और इस फेक रिच के जाल से कैसे बचें? इस फेक रिच के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है सैलरी हाइक के लिए 50-50 का नियम। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है तो उस बढ़े हुए अमाउंट का 50% आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए शौक से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बाकी का जो 50% है वो पहले ही दिन ऑटोमेटिक रूप से इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। इससे होगा ये कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका सेविंग रेट भी बिना किसी दर्द के अपने आप बढ़ता रहेगा। और अगर कोई बड़ा बोनस या बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है तो ये 50-30-20 रूल एक बेहतरीन फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। इसमें 50% सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाता है, 30% का इस्तेमाल किसी महंगे कर्ज को खत्म करने या अपना इमरजेंसी फंड बनाने में किया जा सकता है, और बचा हुआ 20% लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए रखा जा सकता है। ये तरीका वेल्थ बिल्डिंग और कर्ज मुक्ति दोनों निशानों पर एक साथ तीर मारता है। इसी से जुड़ा एक और कमाल का नियम है 80% रूल। ये नियम कहता है कि खर्चों की ग्रोथ हमेशा आमदनी की ग्रोथ से कम होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आमदनी में 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो लाइफस्टाइल के खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा 16% की ही बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि उस बढ़ोतरी का 80% है। बाकी का पैसा चुपचाप आपके भविष्य के लिए लॉक हो जाना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, आपके अंदर ऐसी कौन सी दिखावटी अमीर या फेक रिच आदत है जिसे आप आज इसी वक्त छोड़ सकते हैं, ताकि एक सुरक्षित वित्तीय किला बनने की शुरुआत हो सके। याद रखिए, समाज में सिर्फ अमीर दिखने के बजाय लंबे समय की वित्तीय सुरक्षा को चुनना ही सच्ची वेल्थ की ओर पहला और सबसे मजबूत कदम है। उम्मीद है ये डेटा आधारित चर्चा आपको अपने फाइनेंशियल फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।